वो फ्रूट जूसेस के एड्स तो आपने टीवी पर जरूर देखे होंगे, जिनमें बार बार ये कहा जाता है कि इनके अंदर वो न्यूट्रिशंस है जो अगर नहीं मिले आपके बच्चों को तो उन्हें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाएंगी। ये सोचकर आप वो डब्बा बंद जूस भी पिलाते हैं अपने बच्चों तक को, ओल्ड एज लोगों तक को। वहीं चेरीज से लेकर के ड्राई फ्रूट्स तक ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें डाइट्स में शामिल करने के बारे में हम बार बार सोचते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनके अंदर हिडन टॉक्सिन्स हो सकते हैं। जी हाँ, आप जिन चीज़ों को बड़ा ही अच्छा समझकर रोज़ चाव से खा रहे हैं, इनके अंदर हिडन टॉक्सिन्स हो सकते हैं और आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जिसे समझना आपके लिए और हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो बेहद ज़रूरी है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब कुछ लोग स्वाद के लिए तो कुछ लोग हेल्थ के लिए अलग अलग तरह के नॉनवेज फूड्स ट्राई करते हैं। वहीं इंडिया में तो रेड मीट बड़े ही चाव से खाया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में मिलता है, इसीलिए ये मसल्स और दिमाग के लिए अच्छा होता है। लेकिन कई ऑब्जर्वेशनल स्टडी से पता चला है कि रेड मीट खाने से हार्ट डिसीजेस, कोलोरेक्टल कैंसर और डायबिटीज़ 2 के चांसेस बढ़ सकते हैं। दरअसल रेड मीट में क्रेनिटाइन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जिसे बैक्टीरिया ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों की वजह बनता है। कई स्टडीज़ बताती हैं कि रेड मीट खाने से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसमें काफ़ी मात्रा में अनहेल्दी फैट होता है जो आपको बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी होता है। वंस इन ए वाइल ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रेगुलर इस्तेमाल किया जाने लगे, हर ऑल्टरनेट डे में इसे खाया जाने लगे, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। वहीं अगर बात करें प्रोसेस्ड मीट की, तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब प्रोसेस्ड मीट को दरअसल पहले से ही पका लिया जाता है, फिर उसे लंबे वक्त तक रखने के लिए उसमें कई तरह के केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स मिला जाते हैं और शायद आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि केमिकल्स आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं ये वाले। जी हाँ, प्रोसेस्ड मीट से सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी आंतों को होता है, जिसकी वजह से आप पेट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। ये बात तो है कि प्रोसेस्ड मीट खाने में टेस्टी होते हैं और इसे बनाने में भी कम वक्त लगता है, लेकिन अगर स्टडीज़ की बात करें तो फ्रेश मीट के कंपैरिजन में प्रोसेस्ड मीट खाने से हार्ट रिलेटेड बीमारियों का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि एक दिन में 110 ग्राम से अधिक प्रोसेस्ड मीट खाने से डायबिटीज़ का खतरा 20% अधिक बढ़ जाता है। अब जब मीट की बात हो ही रही है तो ज़रा बारबेक्यू का भी जिक्र छेड़ ही दिया जाए, तंदूर का। जी हाँ, क्योंकि अक्सर आप और हम घर पर बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं या फिर इसके लिए बाहर जाना भी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बारबेक्यू मीट, वो तंदूरी चिकन, वो तंदूरी मटन उतना हेल्दी नहीं होता जितना आप सोचते हैं। भले इसमें ऑयल और स्पाइसेस का कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये रेसिपी आपको कैंसर की तरफ धकेल सकती है। दरअसल होता क्या है कि हाई टेम्परेचर पर स्मोकिंग, ग्रिलिंग, फ्राइंग, बारबेक्यूइंग और रोस्टिंग मीट से कई हेट्रोसाइक्लिन अमाइन पैदा होते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में इससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट्स बताते हैं कि जब भी मीट को हाई फ्लेम में पकाया जाता है तो उससे 2 तरह के केमिकल्स निकलते हैं, HCA और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये केमिकल्स हमारे DNA तक को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ध्यान रहे अगर आप रेड मीट खाते हैं तो भी बैलेंस में खाएं। बारबेक्यू मीट भी कच्ची सब्जियों और फलों के साथ कभी कभार ही इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात, अनकुक्ड मीट के अंदर ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है, तो इसीलिए अगर मीट सही ढंग से कुक ना हुआ हो तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अगर घर में भी आजकल आपने देखा होगा कि छोटे मोटे पोर्टेबल तंदूर मिल रहे हैं, ओवन्स मिल रहे हैं, लोग उसमें डालकर होटल जैसा तंदूरी फ्लेवर पाने के लिए उसे डालते हैं और फिर अनकुक्ड रहने पर भी खा सकते हैं। उसमें अनकुक्ड रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अनप्रोफेशनल होने की वजह से, तंदूर का सही इस्तेमाल ना जानने की वजह से, और उसके बाद बहुत खतरनाक बीमारियाँ हो सकती है। टाइफाइड भी हो सकता है आपको और ख़तरनाक बीमारियाँ हो सकती है इसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं अनकुक्ड मीट के अंदर। तो इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना हम सबके लिए ज़रूरी है। ये तो हो गई नॉनवेज की बात। अब आप बात करते हैं टीवी पर दिखाए जाने वाले एड्स के बारे में। ज़्यादातर घरों में तो जूसेस फ्रिज में मौजूद होते हैं, लोग आराम से बाजार से ख़रीद कर फलों को घर में भी जूस बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डब्बा बंद जूस टीवी के एड्स देखकर ख़रीद लेते हैं। आपको भले ये लगे कि जूस आपकी फैमिली को हेल्दी रख सकता है, लेकिन यहाँ आप पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पैकेट बंद जूस आपके पेट, आपके ब्रेन, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्केट में बिकने वाले इन पैक्ड और फ्लेवर्ड फ्रूट जूस में कैडमियम, कार्बनिक, आर्सेनिक और मरकरी यानी कि लेड तक पाया गया है। बता दें कि इन टेट्रा पैक्स में मिलने वाले बंद जूसों में फलों की क्वांटिटी भी सिर्फ 25% ही होती है। कई बार इसमें बच्चों में डायबिटीज़, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सब कुछ आर्टिफिशियल रहता है। ऐसा लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला।
ये सिर्फ एडेड फ्लेवर्स रहते हैं और 25% अगर आपको फलों का रस असली मिल रहा है, इससे आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, तो सिर्फ फ्लेवर मिल रहा है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है। पैकेट बंद फ्रूट जूस के नुकसान के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फ्रूट्स भी ऐसे ही हैं जिन्हें खाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। हम यहाँ बात कर रहे हैं फलों में पाए जाने वाले बीज की, क्योंकि कई बार लोग सेहत के चक्कर में फलों के बीज भी खा जाते हैं और जो आपकी बॉडी में जाकर स्लो पॉइजन का काम कर सकते हैं। अब देखिए, सेब में बहुत से ज़रूरी न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो हमें न सिर्फ कई तरह की बीमारियों से बचा कर रखते हैं, बल्कि हमें एनर्जी भी देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सेब हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद होता है, उसके बीज हमारे लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। दरअसल सेब के बीज में एमिगडालिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। एमिगडालिन एक प्रकार का साइकोजेनिक ग्लाइकोसाइड है। ये तत्व साइनाइड और शुगर से मिलकर बनता है। जब ये हमारे शरीर के पाचक एंजाइम्स के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड में बदल जाता है। हालांकि सेब के इक्के दुक्के बीज हमारे लिए बहुत खतरनाक नहीं हैं, लेकिन अगर इसे लगातार खाया जाए तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ा कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में इसे खाने से उल्टियाँ, पेट दर्द, सिर दर्द, घबराहट होने लगती है, जबकि बड़ी मात्रा में सेब के बीज खाने के बाद सांस लेने में तकलीफ शुरू हो सकती है। साइनाइड हमारे दिमाग और दिल पर डायरेक्ट अटैक करता है और इसके साथ ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। साइनाइड से जुड़े मामलों में सांस लेने में होने वाली दिक्कतों की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। बता दें कि सेब के अलावा आलू बुखारे, आड़ू, खुबानी और चेरी जैसे फलों के बीज भी हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इन फलों के बीजों में भी एमिगडालिन ही पाया जाता है, जिसमें साइनाइड की मात्रा मौजूद होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.05 से 3.5 मिलीग्राम सेब के बीज खाने से भी हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। कमज़ोर शरीर वाले या फिर ज़्यादा उम्रदराज लोगों के लिए यह और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो सुनकर शायद आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएं। जी हाँ, जंक फूड को लेकर एक रिसर्च में ये पाया गया है कि पिज्ज़ा और हॉट डॉग हमारी बॉडी के लिए उतने ही हार्मफुल हैं जितना सिगरेट पीना, और इससे आपकी उम्र भी कम होती है। नॉर्मली कहा जाता है कि फास्ट फूड की वजह से हमारे दांत खराब हो सकते हैं, इनका इनेमल बिगड़ जाता है, या फिर ये भी कहा जाता है कि फास्ट फूड बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हम आपको बताया, अगर इन्हें सही तरीके से और बहुत मॉडरेशन में, बहुत कम मात्रा में अगर इसे खाया जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इन सारी चीज़ों को किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं।